स्टीव जॉब्स। नाम सुनते ही स्लिक डिवाइसेस, इंट्यूटिव इंटरफेसेस और टेक्नोलॉजी के साथ हमारे कनेक्ट होने के तरीके में रेवोल्यूशन की इमेज आती है। कॉलेज ड्रॉप आउट से टेक टाइटन बनने का उनका सफर दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर्स और ड्रीमर्स के लिए इंस्पिरेशन है। दुनिया पर जॉब्स का इम्पैक्ट अनडिनायबल है। उन्होंने प्रूव किया कि विजन और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से दुनिया बदली जा सकती है। जॉब्स की कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की नहीं है, यह आइडियाज की पावर, रेजिलियंस और अपने विजन पर अटूट विश्वास की कहानी है। यह इस बात का सबूत है कि सेटबैक्स, फेलियर्स और पर्सनल स्ट्रगल्स के बीच भी कोई भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजें अचीव कर सकता है। उनकी लेगेसी इंस्पायर करती रहती है, हमें याद दिलाती है कि एक्सीलेंस की परस्यूट और डिफरेंटली सोचने की करेज ट्रूली ग्राउंड ब्रेकिंग रिजल्ट्स दे सकती है। 1955 में पैदा हुए स्टीव जॉब्स की जिंदगी सैन फ्रांसिस्को में शुरू हुई। उन्हें उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने अडॉप्शन के लिए दे दिया था और पॉल और क्लारा जॉब्स के साथ उन्हें एक प्यारा घर मिला। माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया में बड़े होते हुए, जो बाद में सिलिकॉन वैली का हार्ट बना, जॉब्स को इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स में बचपन से ही इंटरेस्ट था। उनके अडॉप्टिव फादर पॉल, जो एक मशीनिस्ट थे, ने इस क्यूरियोसिटी को बढ़ावा दिया। पॉल ने अपने हाथों से काम करने का अपना लव जॉब्स के साथ शेयर किया, उन्हें अपने गैराज में इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक्स सिखाई। इस अर्ली एक्सपोजर ने जॉब्स में लाइफ लॉन्ग पैशन जगाई, उनके फ्यूचर एंडेवर्स की नींव रखी। इसी सिंपल गैराज में टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के सीड्स बोए गए थे। 1972 में जॉब्स ने ऑर्गन के रीड कॉलेज में एनरोल किया, लेकिन ट्रेडिशनल एजुकेशन उनके इंक्विजिटिव माइंड को घुटन भरी लगी। उन्होंने सिर्फ एक सेमेस्टर के बाद ही ड्रॉप आउट कर दिया और अपनी इंटरेस्ट्स को अनकन्वेंशनल तरीके से परस्यू करने का फैसला किया। हालांकि वो रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं रहे, जॉब्स ने रीड में कैलीग्राफी समेत उन क्लासेस को ऑडिट करना जारी रखा जिनमें उनकी इंटरेस्ट थी। बाद में उन्होंने डिजाइन एस्थेटिक्स के लिए अपनी डीप अप्रिशिएशन का क्रेडिट इस अनकन्वेंशनल एजुकेशन को दिया, जो एप्पल प्रोडक्ट्स की हॉलमार्क बनी। एक्सप्लोरेशन का यह पीरियड अनकन्वेंशनल होते हुए भी उनके यूनिक पर्सपेक्टिव और अप्रोच को शेप देने में इनवैल्यूएबल साबित हुआ। जॉब्स का रास्ता तब डिसाइसिव टर्न लिया जब उनकी मुलाकात स्टीव वॉज़नियाक से हुई, जो एक गिफ्टेड इंजीनियर थे। टेक्नोलॉजी के लिए पैशन शेयर करते हुए उन्होंने 1976 में एप्पल कंप्यूटर की को फाउंडिंग की। उनका पहला प्रोडक्ट एप्पल आई वॉज़नियाक द्वारा हैंड बिल्ट एक पर्सनल कंप्यूटर हॉबीइस्ट्स और एंथुसियास्ट्स के बीच हिट रहा। एप्पल आई की सक्सेस ने एप्पल टीयू का रास्ता बनाया, एक मोर यूजर फ्रेंडली कंप्यूटर जो पर्सनल कंप्यूटिंग को मैसेस तक ले गया। एप्पल II एक फेनोमेनल सक्सेस थी, जिसने एप्पल को बर्जनिंग पर्सनल कंप्यूटर रेवोल्यूशन में सबसे आगे पहुंचा दिया। कंपनी के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, जॉब्स की मार्केटिंग जीनियस के साथ ने एप्पल को हाउसहोल्ड नेम बना दिया। सेक्शन 5, एक कड़वी विदाई, विजन की कीमत। जैसे जैसे एप्पल बढ़ता गया, वैसे वैसे कंपनी के अंदर टेंशन्स भी बढ़ती गईं। जॉब्स का डिमांडिंग मैनेजमेंट स्टाइल और अनकॉम्प्रोमाइजिंग विजन कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण बना। 1985 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ पावर स्ट्रगल के बाद जॉब्स को उस कंपनी से निकाल दिया गया जिसकी उन्होंने को फाउंडिंग की थी। यह पब्लिक ह्यूमिलिएशन जॉब्स के लिए एक बड़ा सेटबैक था। फिर भी उन्होंने इस फेलियर से खुद को डिफाइन होने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने अपनी एनर्जी और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को न्यू वेंचर्स में लगा दिया, अपने डिट्रैक्टर्स को गलत साबित करने की ठान ली। एडवर्सिटी का यह पीरियड पेनफुल होते हुए भी जॉब्स की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसने उन्हें अपनी प्रायोरिटीज को री-इवैल्यूएट करने और अपने विजन को रिफाइन करने पर मजबूर किया। सेक्शन 6, नेक्स्ट और पिक्सार, नए रास्ते बनाना। एप्पल से निकाले जाने के बावजूद जॉब्स ने नेक्स्ट की स्थापना की, जो हाई एंड वर्कस्टेशंस पर फोकस करने वाली एक कंप्यूटर कंपनी थी। हालांकि नेक्स्ट को कभी मेनस्ट्रीम सक्सेस नहीं मिली, लेकिन इसके इनोवेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम ने बाद में एप्पल के रिसर्जेंस की फाउंडेशन बनाई। एक ऐसे मूव में जिसने उनके डाइवर्स इंटरेस्ट्स को शोकेस किया, जॉब्स ने द ग्राफिक्स ग्रुप को अक्वायर किया, जो एक छोटा एनिमेशन स्टूडियो था जो बाद में पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज बना। उनकी लीडरशिप में पिक्सर ने एनिमेशन इंडस्ट्री में टॉय स्टोरी, अ बग्स लाइफ और फाइंडिंग नीमो जैसी ग्राउंड ब्रेकिंग फिल्म्स के साथ रेवोल्यूशन ला दी।
इन फिल्म्स ने न केवल दुनिया भर के ऑडियंसेस को कैप्टिवेटेड किया, बल्कि पिक्सर को हॉलीवुड में एक मेजर फोर्स के रूप में एस्टैब्लिश भी किया। सेक्शन 7, द सेकंड कमिंग एप्पल को फिर से जिंदा करना। एक ड्रामेटिक टर्न ऑफ इवेंट्स में एप्पल, जो इनोवेट करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था और डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर का सामना कर रहा था, ने 1996 में नेक्स्ट को अक्वायर कर लिया। इस एक्विजिशन ने जॉब्स की उस कंपनी में ट्रायम्फेंट रिटर्न को मार्क किया जिसकी उन्होंने फाउंडिंग की थी। उन्होंने जल्दी ही स्ट्रगलिंग टेक जायंट में नई जान फूंकते हुए लीडरशिप संभाल ली। उनकी लीडरशिप में एप्पल ने एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन देखा। डिजाइन, इनोवेशन और यूजर एक्सपीरियंस पर जॉब्स के रिलेंटलेस फोकस ने आईमैक, आईपॉड, आईफोन और आईपैड जैसे आइकॉनिक प्रोडक्ट्स की एक स्ट्रिंग तैयार की। इन रेवोल्यूशनरी डिवाइसेस ने अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज को रीडिफाइन किया, एप्पल को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी में ट्रांसफॉर्म कर दिया। सेक्शन 8, मौत से लड़ाई, एक विरासत छोड़कर। 2003 में जॉब्स को पैंक्रियाटिक कैंसर का पता चला। अपनी इलनेस के बावजूद उन्होंने अपने ट्रेडमार्क पैशन और इंटेंसिटी के साथ एप्पल को लीड करना जारी रखा। कैंसर के साथ जॉब्स की लड़ाई उनके रेजिलियंस और उनके विजन के प्रति अनवेवरिंग कमिटमेंट का प्रमाण बन गई। 5 अक्टूबर 2011 को 56 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स का निधन हो गया। उनके निधन पर दुनिया भर के लाखों लोगों ने शोक व्यक्त किया जो उनके काम से प्रभावित हुए थे। उन्होंने इनोवेशन की एक लेगेसी पीछे छोड़ी जो आज भी टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप को शेप दे रही है। उनका जीवन और काम एक इंस्पिरेशन बना हुआ है जो हमें याद दिलाता है कि एडवर्सिटी के बावजूद एक व्यक्ति वाकई दुनिया बदल सकता है। सेक्शन 9, एक टेक विजनरी से लेसन्स। स्टीव जॉब्स की लाइफ उन सभी के लिए इनवैल्यूएबल लेसन्स देती है जो एक्सेलेंस के लिए प्रयास कर रहे हैं और कुछ अलग करना चाहते हैं। अपने विजन में उनका अनवेवरिंग बिलीफ, तब भी जब दूसरों ने उन पर डाउट किया, हमें अपने इंस्टिंक्ट्स पर ट्रस्ट करने और अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन के साथ अपने ड्रीम्स को परस्यू करने का महत्व सिखाता है। परफेक्शन के लिए उनकी रिलेंटलेस परस्यूट, सिंप्लिसिटी और यूजर एक्सपीरियंस पर उनका फोकस और टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को एंटिसिपेट और शेप करने की उनकी एबिलिटी, ये सभी क्वालिटीज आज भी एंटरप्रेन्योर्स, डिजाइनर्स और इनोवेटर्स को इंस्पायर करती हैं। जॉब्स की कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया को बदलने की पावर अक्सर वेल ट्रॉडन पाथ पर चलने में नहीं, बल्कि अपना खुद का रास्ता बनाने, क्रिएटिविटी को अपनाने और डिफरेंटली सोचने की डेयरिंग करने में होती है।